रहस्य से पर्दा उठता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से मानवता को आकर्षित करता आया है। हमारे चारों ओर की दुनिया, प्रकृति की अद्भुत रचनाएं और उन सभी के पीछे छिपे रहस्य हमें हमेशा से रोमांचित करते रहे हैं। पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व एक अद्भुत रहस्य है। इस नीले ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति और विकास की कहानी अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है। जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो यह एक अद्वितीय और जटिल प्रणाली के रूप में दिखाई देती है, जिसमें हर तत्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सदियों से मनुष्य ने अपने इतिहास को जानने का प्रयास किया है। पुरातत्वविद और इतिहासकार प्राचीन स्थलों की खुदाई करते हैं, प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन करते हैं और उन सबूतों को इकट्ठा करते हैं जो हमारे अतीत की कहानियां बताते हैं। इन खोजों के माध्यम से हम अपने पूर्वजों के जीवन, उनकी संस्कृति और उनके द्वारा छोड़े गए निशानों को समझने की कोशिश करते हैं। इस खोज में हमें कई ऐसे जीवों के बारे में पता चला है जो कभी इस धरती पर राज करते थे। डायनासोर, विशालकाय स्तनधारी और अन्य प्राचीन जीवों के जीवाश्म हमें उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इन जीवाश्मों के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि वे कैसे रहते थे, क्या खाते थे और उनके विलुप्त होने के कारण क्या थे। लेकिन कुछ कहानियां अभी भी रहस्य के आगोश में छिपी हैं। प्राचीन गुफाओं के रहस्यमय प्रवेश द्वार और धुंध में लिपटे प्राचीन खंडहर हमें उन अनसुलझे रहस्यों की याद दिलाते हैं जो अभी भी हमारे सामने हैं। इन स्थानों पर छिपे रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या अनुभव किया होगा और उन्होंने क्या छिपाया होगा। ऐसी ही एक कहानी है आधे मानव की। यह कहानी हमें उन प्राचीन चित्रों और कलाकृतियों के माध्यम से मिलती है जो गुफाओं की दीवारों पर उकेरी गई है। इन चित्रों में आधे मानव और आधे जानवर के रूपांकनों को देखा जा सकता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह केवल कल्पना थी या क्या वास्तव में ऐसे प्राणी कभी इस धरती पर थे। इन रहस्यमय चित्रों के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए हमें और अधिक शोध और अन्वेषण की आवश्यकता है। वैज्ञानिक आज भी इन रहस्यों को सुलझाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। डीएनए विश्लेषण, रेडियोकार्बन डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक विधियां हमें प्राचीन जीवों और मानवों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर रही हैं। इन तकनीकों के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे, वे कैसे रहते थे और उनके जीवन के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। आकाश में तारों की गति और प्राचीन वेधशालाओं के अध्ययन से भी हमें हमारे अतीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। प्राचीन सभ्यताओं ने आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया और उनके आधार पर अपने जीवन को व्यवस्थित किया। इन वेधशालाओं और खगोलीय घटनाओं के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड को कैसे देखा और समझा। आज भी खोजकर्ता दूरस्थ स्थानों में जाकर प्राचीन कलाकृतियों की खोज कर रहे हैं। ये खोजें हमें हमारे अतीत के बारे में नई जानकारियां प्रदान करती हैं और हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारे पूर्वजों ने कैसे जीवन जिया। इन खोजों के माध्यम से हम अपने इतिहास के उन अनछुए पहलुओं को जान सकते हैं जो अब तक हमारे लिए अज्ञात थे। प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों के माध्यम से भी हमें हमारे अतीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये कहानियां हमें हमारे पूर्वजों की मान्यताओं, उनके डर और उनकी आशाओं के बारे में बताती हैं। आग के चारों ओर बैठकर सुनाई जाने वाली ये कहानियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन को कैसे देखा और समझा। आधुनिक वैज्ञानिक इन प्राचीन कहानियों और खोजों को एक साथ जोड़कर हमारे अतीत की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। डिजिटल पुनर्निर्माण और अन्य तकनीकों के माध्यम से वे हमें यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था और उन्होंने किन चुनौतियों का सामना किया। प्राचीन पुस्तकों और पांडुलिपियों के अध्ययन से भी हमें हमारे अतीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। विद्वान इन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और उन रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं जो इन पन्नों में छिपे हुए हैं। इन ग्रंथों के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या सोचा, क्या लिखा और उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझ सकते हैं। हमारे अतीत के रहस्यों को जानने की यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं। यह हमें हमारे पूर्वजों के जीवन, उनकी संस्कृति और उनके द्वारा छोड़े गए निशानों को समझने में मदद करती है। इस यात्रा के माध्यम से हम यह जान सकते हैं
कि हमारे अतीत के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमें और कितनी मेहनत करनी होगी और कितने अन्वेषण करने होंगे। आधे मानव एक परिचय। आधे मानव, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये प्राणी आधे मनुष्य और आधे जानवर का मिश्रण थे। इन प्राणियों की कहानियां और चित्र हमें प्राचीन गुफाओं की दीवारों पर मिलते हैं। ये अद्भुत प्राणी हमारी कल्पनाओं और कहानियों का हिस्सा रहे हैं। प्राचीन मिथकों और लोक कथाओं में इनका उल्लेख मिलता है। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी है? वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इन रहस्यमयी प्राणियों के अस्तित्व की खोज में लगे हुए हैं। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। हम जानेंगे कि क्या वास्तव में आधे मानव का अस्तित्व था या ये केवल हमारी कल्पनाओं की उपज है। वैज्ञानिकों ने प्राचीन अवशेषों और डीएनए विश्लेषण के माध्यम से इन प्राणियों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई हैं। प्राचीन पांडुलिपियों और ग्रंथों में भी इन प्राणियों का उल्लेख मिलता है, जो हमें उनके अस्तित्व के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। कुछ संस्कृतियों में आज भी इन प्राणियों की पूजा की जाती है और उनके सम्मान में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। कलाकारों ने भी अपनी कल्पनाओं के माध्यम से इन प्राणियों को जीवंत किया है, जिससे हमें उनके रूप और आकार के बारे में एक दृष्टिकोण मिलता है। संग्रहालयों में भी इन प्राणियों से संबंधित कई अवशेष और कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं, जो हमें उनके इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी देती हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन प्राणियों के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए हमें और भी गहन अध्ययन और अनुसंधान की आवश्यकता है। प्राचीन खंडहरों और रहस्यमयी स्थलों की खोज हमें इन प्राणियों के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान कर सकती है। क्या ये प्राणी वास्तव में हमारे पूर्वजों के साथ रहते थे या ये केवल हमारी कल्पनाओं की उपज हैं? यह एक रहस्य है जिसे सुलझाने के लिए हमें समय और प्रयास की आवश्यकता है। आइए इस यात्रा पर हमारे साथ चलें और जानें कि आधे मानव का रहस्य क्या है। क्या ये प्राणी वास्तव में अस्तित्व में थे या ये केवल हमारी कहानियों का हिस्सा है? इस रहस्य की खोज में हम आपको प्राचीन स्थलों, अवशेषों और कहानियों के माध्यम से एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। कौन थे ये अद्भुत प्राणी? ये प्राणी, जिनका वर्णन प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है, सदियों से मानव कल्पना को मोहित करते आ रहे हैं। इन प्राणियों की कहानियां हमें एक ऐसे समय में ले जाती हैं जब विज्ञान और तर्क की सीमाएं धुंधली थीं और जादू और रहस्य का बोलबाला था। प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में आधे मानव का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में हमें ऐसे प्राणियों के बारे में पढ़ने को मिलता है जो आधे मानव और आधे पशु थे। ये प्राणी केवल कहानियों का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उस समय के लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाओं का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। कभी उन्हें शेर के शरीर और मानव सिर के साथ, तो कभी गरुड़ के पंखों और मानव धड़ के साथ दर्शाया गया है। इन प्राणियों के चित्रण में हमें उस समय के लोगों की कल्पना और उनकी धार्मिक मान्यताओं की झलक मिलती है। शेर के शरीर और मानव सिर वाले प्राणी को अक्सर शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता था, तो कभी गरुड़ के पंखों और मानव धड़ के साथ दर्शाया गया है। गरुड़ के पंखों वाले प्राणी को आकाश और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था। इन प्राणियों की कहानियां हमें यह भी बताती हैं कि उस समय के लोग प्रकृति और पशुओं के साथ कितने गहरे जुड़े हुए थे। कुछ कहानियों में उन्हें नाग के रूप में भी वर्णित किया गया है। नाग के रूप में वर्णित प्राणी अक्सर ज्ञान और रहस्य का प्रतीक होते थे। इन प्राणियों की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे उस समय के लोग अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते थे और अपनी कल्पना के माध्यम से उसे और भी रोचक बनाते थे। इन अद्भुत प्राणियों की कहानियां आज भी हमें मोहित करती हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में ऐसे प्राणी कभी अस्तित्व में थे या ये केवल मानव कल्पना की उपज थे। आधुनिक शोधकर्ता और इतिहासकार आज भी इन प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं का अध्ययन कर रहे हैं ताकि इन रहस्यमय प्राणियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। इन कहानियों के माध्यम से हम न केवल प्राचीन सभ्यताओं की धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाओं को समझ सकते हैं, बल्कि यह भी जान सकते हैं कि उस समय के लोग अपनी दुनिया को कैसे देखते थे और उसे कैसे समझते थे। आज भी इन प्राचीन प्राणियों की कहानियां कलाकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। ये कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि मानव कल्पना की कोई सीमा नहीं है और हम हमेशा अपने आसपास की दुनिया को नए और अद्भुत तरीकों से देखने की क्षमता रखते हैं।
चाहे ये प्राणी वास्तविक हों या काल्पनिक, उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमारी कल्पना की शक्ति कितनी अद्भुत और असीमित हो सकती है। जीवन की कठिनाइयां और संघर्ष, यदि आधे मानव अस्तित्व में थे तो उनका जीवन कैसा रहा होगा? क्या वे मनुष्यों के साथ रहते थे या जंगलों में? क्या उन्हें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता था? इन सवालों के जवाब हमें इतिहास के पन्नों में ढूंढने होंगे। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत में वानर और किन्नर जैसे प्राणियों का उल्लेख मिलता है। क्या ये आधे मानव हो सकते हैं? कुछ विद्वानों का मानना है कि ये कहानियां वास्तविक घटनाओं पर आधारित हो सकती हैं। भारत में कई ऐसे मंदिर और स्थल हैं जहां आधे मानव की मूर्तियां और नक्काशी देखने को मिलती हैं। खजुराहो और एलोरा के मंदिर इसका उदाहरण है। आधे मानव का अस्तित्व आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग इसे सिर्फ कल्पना मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ये प्राणी कभी धरती पर विचरण करते थे। चाहे आधे मानव वास्तविक हों या काल्पनिक, उनकी कहानियां हमें हमारे इतिहास और विकास के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। आधे मानव का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। हमें नए प्रमाणों और शोध की जरूरत है ताकि इस रहस्य से पर्दा उठाया जा सके।